Good morning, everyone. Good morning, leaders. Good morning, king makers. Good morning, big leaders. Good morning, leader creators. क्या क्या बोला जाए किंग मेकर्स को, क्या क्या बोला जाता है, आप विजुलाइज कर सकते हैं। माई सेल्फ विपिन शर्मा फ्रॉम देहरादून। और मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं। आप सभी साथी हैं मेरे। और मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर हिरेन दादावाला जी सूरत से, एंड हर्षल भाई, यंग यूथ एंड एनर्जेटिक। राइट, हम तीनों का फेस देखोगे तो देखो कैसे मतलब चमक रहे हैं। क्योंकि आप सभी की चमक हमारे ऊपर आ रही है। जिन जिन लोगों ने वीडियो ऑन किया है ना, कैमरा ऑन किया है, उन सभी की चमक आ रही है। और अभी जिनके कैमरे ऑफ है उनकी चमक आनी बाकी है। तो वेलकम लीडर्स। आज हम लोग एक बहुत ही अलग टाइप के सेशन के अंदर इकट्ठे हुए हैं। टू क्रिएट किंग मेकर, टू बिकम किंग मेकर। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम लोग कुछ बातचीत किया करेंगे कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ा हमें 5-5 लाख और इससे ज्यादा की इनकम लेने पे। इवन हर्षल भाई तो 15 लाख। क्या क्या ध्यान रखना पड़ा लग्जरी कारें लेने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए, आप अपनी सेकंड जनरेशन को सफल करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना पड़ा। आज का जो वेस्टिज बिजनेस है पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्रीज। दोस्तों, आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि बहुत ही मोमेंटम रहा और अभी मोमेंटम दोबारा आ रहा है और प्लस माइनस रहा। कोविड में भी बहुत जबरदस्त रहा, कोविड के बाद भी प्लस माइनस रहा। मैं एज ए लीडर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अगर अपनी हर लेग देखोगे तो हर लेग में बिजनेस हमेशा डिफरेंट रहता है। हर लीडर का अगर बिजनेस देखोगे तो वो भी डिफरेंट रहता है। कहीं पे तेजगी होती है, कहीं स्लो हो जाएगा, कोई लेग एकदम तेज हो जाएगी, कोई एक लेग स्लो हो जाएगी। इट्स ऑल मैटर ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज नॉट मेजरमेंट विथ पीवी। पीवी इज नॉट मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज अनदर थिंग। पीवी तो आपको पता है कि कैसे कैसे पीवी जनरेट करवाए जा सकते हैं मोटिवेट करके। आप समझ रहे हैं मैं कहां बोल रहा हूं। पर अगर राइट लीडरशिप जनरेट होगी तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर वो लॉन्ग लाइफ, इंजॉयमेंट, एक कहते हैं ना बिजनेस ऑर्बिट ऑटोमेटिक मोड में आ गया, इंजॉइंग मोड में आ गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इंटरनेशनल बहुत सारे लीडर्स को सुनता हूं। माइंड सेट ही कुछ और होता है लीडरशिप का। तो आज कुछ दिन पहले हमारी बातचीत हुई हर्षल भाई से और हिरन भाई से, और निकल के आया कि वाई नॉट एक अलग टाइप की लीडरशिप पे और बातचीत के द्वारा हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करें और एक्सपीरियंस शेयर करवाएं। हम ही नहीं होंगे, और भी लोग होंगे, और आप में से भी बहुत सारे लीडर अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नॉट स्टोरीज, कोई स्टोरी नहीं होगी कि क्या ध्यान रखा जाए, हम कैसे और कर रहे हैं उसके ऊपर। तो आप सभी का वेलकम है। क्योंकि दोस्तों ये एक अलग टाइप की संगत रहेगी, जैसी संगत वैसी रंगत। आप देखते हैं दोस्तों, एक बच्चा जब इंडिया में पैदा होता है और वही बच्चा अगर चाइना में पैदा हो जाए तो यहाँ पे हिंदी बोलता है, वहां पे चाइनीज बोलना शुरू कर देता है। वही अगर रशिया में पैदा हो जाए तो रशियन शुरू कर देता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है ना। तो सारा खेल ही संगत का है। तो ये सेशन स्पेशली संगत के ऊपर रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा किंग मेकर निकालने के लिए और किंग मेकर बनने के लिए। और मैं आप मानता हूं, इट्स फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट की स्टार एंड अबव तो किंग मेकर बनना शुरू हो जाते हैं। किंग मेकर का मतलब है कि किंग बनाना, क्योंकि स्टार का मतलब है कि तो उन्होंने किंग तो बनाने शुरू कर दिए, थोड़े से और बना दे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा दो शब्द, हमारे बीच में हिरेन दादावाला जी हैं और हर्षल भाई हैं।
हर्षल भाई, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपसे इनपुट, व्हाई दिस सेशन, और आफ्टर दैट हम हिरन भाई को हैंड ओवर करेंगे। यस प्लीज। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स वेलकम। फॉर फॉर द विजन। जैसे आपने सभी ने अगर आज देखा होगा कि आज का जो टॉपिक भी आप लोगों ने देखा, फ्रॉम विजन टू विक्ट्री एंड बी अ किंग मेकर। तो ऑलरेडी आज हम लोगों ने इनवाइट किसको किया है? इनवाइट किया है द पीपल हु आर ऑलरेडी किंग मेकर, मतलब जो ऑलरेडी अपनी टीम में लीडर्स बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि और बड़े स्तर पे, बड़े बड़े लेवल पे कैसे लीडरशिप खड़ी की जाए, और क्या आप लोगों ने पहले काम किया था और उसको कैसे और निखारने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि हीरा जो है वो कोयले की खदान में तो मिलता है, बट उसको भी तराशना पड़ता है। और वो तराशने की जो कारीगरी अगर हमें आ गई, तो कहीं ना कहीं हम एक किंग मेकर अपने आप में खुद ही हो जाते हैं। तो आज वही सोच के साथ इस सेशन को स्टार्ट करने का पर्पस था कि हमारे बीच में जितने भी स्टार एंड अबव लीडरशिप है, और हमें पता है कि आप सारे लोग एक माइंडसेट के साथ बिजनेस में आए हैं कि लाखों रुपए की इनकम को आप कैसे अचीव करें। वो बड़े सपने, चाहे वो गाड़ियों के हों, चाहे फॉरेन ट्रिप्स के हों, वो खुद के साथ साथ आप अपनी टीमों को कैसे वहां तक पहुंचाएं। तो वो जो मकसद है आपका आपका और हमारा सबका एक कॉमन मकसद है, उस मिशन तक हम लोग कैसे पहुंचे, उस तक हम लोग कैसे अचीव करें, उसके ऊपर हम कैसे काम कर रहे थे, और क्या हमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और किस चीजों को लेके हमें आगे कैसे जाना है। ये सब सोच के साथ इस सेशन को बिल्ड करने का एक मानसिकता रखी गई कि हर 15 दिन के अंदर हम आपके साथ मिलें और आपकी टीम के साथ मिलें, और आपके बीच में ही निकलते हुए कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनको यहाँ पे बुलाया जाए और जिनसे सबको सीखने का मौका मिले। क्योंकि कहते हैं ना कि लर्निंग की जब बात आती है तो एक बच्चे से भी सीखा जा सकता है। सो ऐसा नहीं है कि हम सारे लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, विपिन सर और हिरेन सर, हमने भी बहुत सारी, जब बिजनेस शुरू किया तो हमारी भी बहुत सारी गलतियां रही, आपकी भी गलतियां रही, जिनसे हम सीखते आए और अपने बिजनेस को हमने और निखारा बढ़ाया। और आप लोग भी जब अपने बिजनेस को करते हैं तो लीडरशिप जब कोई बंदा लेता है तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स करता ही है, और गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो वो सारी चीजों को हम लोग और बड़े लेवल पे कैसे लेके जाएं, इन सब चीजों के लिए ये एक विजन टू विक्ट्री का सेशन आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जो हर 15 दिन के अंदर होगा। इनिशियली जैसा कि आपको सर ने बताया कि केवल स्टार को यहाँ पे लिया है। फोकस केवल स्टार ही नहीं है, फोकस तो ये है कि आने वाले टाइम में हमारे जो ब्रॉन्ज है वो स्टार कैसे बने, और वो आगे कैसे बढ़े, और आप जो स्टार हैं वो क्राउन कैसे जाए, और क्राउन DUCD DCD कैसे जाए। तो इस चीजों को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजों से मिला हुआ ये कॉम्बिनेशन चीज है जो आपके लिए बहुत बड़ा मोमेंटम लाने का काम करेगा। और वो कहते हैं ना, मोमेंटम इज समथिंग कि जब कोई चीज का माहौल होता है ना, तो गधा घोड़े खच्चर सब बह जाते हैं उसमें। तो हमने ये मोमेंटम कोविड में देखा, और वो मोमेंटम हमें दिखा चेक्स के माध्यम से, पैसा बरस रहा था। हमें नहीं पता कैसे बरस रहा था, पर उस टाइम पे मोमेंटम था, तो मतलब ऐसे पैसे बरसे कि शायद हम मतलब समझ नहीं पाए। और हमें लगा कि मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने किया। तो अब टाइम है कि वो कोविड के मोमेंटम को भी तोड़ना है और उससे आगे निकलना है ना। जो हमने वो मोमेंटम हासिल किया था उसको ब्रेक करते हुए हम आगे कैसे जाएं। तो इन चीजों को लेके वी आर कमिंग बैक। और वो कहते हैं ना कि शुरुआत कहीं से भी करें, शुरुआत करनी इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा ये, which will help you to be a kingmaker. You are already a kingmaker, but yes, you can create kingmakers in your network, right? So मैं इतना ही बोलूंगा, और आई विल हैंड ओवर टू विपिन सर अगेन। यस विपिन सर। यस यस, ग्रेट ग्रेट इनपुट दिया हर्षल भाई आपने। विक्ट्री टू किंग मेकर, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। मैं बुलाना चाहूंगा हिरेन दादा वाला जी। आप फुल फ्लेज ले सकते हैं। आपका मैं चाहूंगा कि कुछ अपना इनपुट भी दें। आप ना, आपके माइंड में जो भी है एक सफलता के लिए, किंग मेकर के लिए, मतलब कुछ भी आप इनपुट दीजिए। मैं चाहूंगा कि 10-15 मिनट आप ले सकते हैं। राइट, प्लीज। वेलकम श्योर है। सर। सो वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विपिन जी और हर्षल जी और सारे के सारे किंग मेकर्स, राइट। दोस्तों, मेरी हर्षल जी से और विपिन शर्मा जी से बात हुई थी करीबन बिफोर 1 वीक, मतलब 7-10 डेज पहले ही हमारी बात हुई कि वेस्टीज बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति ब्रोंज डायरेक्टर किस्मत से बन जाता है।
सिल्वर डायरेक्टर भी किस्मत से बन जाता है। अब किस्मत को मैं नहीं मानता हूं, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि किस्मत से बन जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक, ज्यादातर अगर कोई ब्रोंज बनता है तो वो ब्रोंज इसलिए बनता है क्योंकि अपलाइन का फोकस होता है डेफ्ट के अंदर, और वो जा करके फ्रंट में अगर कोई लीडर काम नहीं कर रहा है तो वो डेफ्ट में जा करके नीचे जा करके एक अच्छा सा वॉल्यूम लेकर के आता है, और उस वॉल्यूम के करके वो 16% पे भी आ जाता है और ब्रोंज भी बन जाता है। अब चैलेंजेस आती कहां पे? साइड वॉल्यूम की, क्योंकि नीचे अगर कोई ब्रोंज बन जाता है तो सिल्वर बनने में तकलीफ आती है। लेकिन फिर भी अगर अपलाइन का फोकस किसी नेटवर्क के ऊपर 2 लाइन के अंदर होता है तो वो सिल्वर भी बन जाता है, और उससे हम कहते हैं किस्मत। यानी कि एज अ लीडर के, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको लेनी चाहिए वो खुद नहीं ले रहा है, तो अपलाइन ले रहा है, और अपलाइन जा करके 2 लाइन में काम कर लेता है, तो उस 2 लाइन में काम करके वो सिल्वर बन जाता है। लेकिन गोल्ड और स्टार एवे ही नहीं कोई बनता है, कोई किस्मत से नहीं बनता है, वो 100% मेहनत से बनता है। और इसीलिए आज हमने स्टार डायरेक्टर एंड अबाउ को यहां पर इनवाइट किया है कि आप सभी लोग कोई किस्मत से बने हुए लीडर नहीं है। आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, और मेहनत करके आप लोग स्टार बने हैं, या फिर उससे ऊपर के लेवल आप लोगों ने हासिल किए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सिचुएशन कभी भी एक सी नहीं होती है। सिचुएशन कोई ना कोई आ जाती है, लेकिन हमें सिचुएशंस को टैकल करना आना चाहिए। और विजन टू विक्ट्री तक अगर हमें जाना है तो सबसे पहले हम सबको हमारा जो दृष्टिकोण है वो चेंज करना होगा। अगर मैं मेरी बात करूं तो जब मुझे वेस्टीज दिखाया गया था तो मुझे 6 लोग दिख गए थे, और 6 लोगों की लाइफ के अंदर अगर मैं कंट्रीब्यूट करता हूं या 6 लोगों को सफल करता हूं तो मैं मेरे परिवार को सिक्योर कर देता हूं। यही एक मेरा विजन था उस वक्त, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, और यही एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे दिख रही थी, और उसी चीज को मैं ध्यान में रख के मैंने इस यात्रा की शुरुआत की थी। मेरा फोकस केवल एक ही था कि मुझे 6 लाइन के अंदर 6 लोगों को सफल करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सब लोग, आप मैं सब लोग, हमें क्या करना है कि हमें केवल और केवल 6 या 8 विद के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आज 6 विद से भी आप DUCD तक पहुंच सकते हो। सो आपका जो यात्रा जो आप कर रहे हो, तो वहां पर मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो माइंडसेट है, वो केवल और केवल विजय, यानी कि आप क्राउन या UCD या जो भी आप बनना चाहते हैं उसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि जो भी आपको हासिल करना है ना, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरी क्लैरिटी क्लियर थी कि मुझे सिक्योरिटी करनी है, तो मुझे 6 लोगों को सफल करना है, और वो मेरी क्लैरिटी थी। और मेरा फोकस हमेशा उसी हिसाब से काम करता रहा मैं इस बिजनेस के अंदर। तो अगर आज आपका जो भी माइंडसेट है, चाहे मुझे नहीं पता है आपका क्या माइंडसेट है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि कोई क्राउन है, और क्राउन करके वो सिल्वर मेंटेन कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका माइंडसेट शायद बहुत पुअर साइड होगा। लेकिन एक चीज आप समझिए कि आप वही लीडर हो कि आपने एक समय पे स्टार भी किया था, शायद 2 लाइन या 3 लाइन से LOB भी ली थी। आप ही वो लीडर है जिन्होंने डायमंड भी किया था, आप ही वो लीडर है जिन्होंने क्राउन भी किया था। यानी कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है, लेकिन माइंडसेट जो है ना, वो अगर पुअर हो जाता है ना, तो वो आपकी काबिलियत को खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है।
सो अगेन मैं बताता हूं कि सिचुएशंस के करके हमें आगे नहीं बढ़ना है, सिचुएशंस को टैकल करना आना चाहिए और हमें हमारा क्लैरिटी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। और सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए दोस्तों। हमारे बाली सर हमें हमेशा हमें सिखाते हैं कि बड़ा सोचो, राइट। सो बड़ी सफलता के लिए बड़े सपने देखना भी उतना ही जरूरी है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे बिजनेस के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि 50 करोड़ की सालाना टर्नओवर थी, तो मेरे लिए पैसा इतने मायने नहीं रखता था। लेकिन उस वक्त अगर मैं बात करूं तो मेरे सपने थे, और वो सपने क्या थे कि मुझे एक गार्डन वाला बंगलो चाहिए। लग्जरी कार का मेरा कोई सपना नहीं था, लग्जरियस कार के अंदर मैं घूमूंगा वो मेरा सपना नहीं था। हालांकि ये था कि मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए, लेकिन वो इतना मेरे लिए मायना नहीं रखता था। लेकिन मेरे लिए गार्डन वाला बंगलो मायना रखता था। सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, वो आपका विजन होना चाहिए। और आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य हमेशा आपने सीखा है कि गोल कभी भी आपका तब तक पूरा नहीं होता है या लक्ष्य नहीं बनता है जब तक आप उसके ऊपर डेट नहीं लगाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो आपका एक आपके पास एक्शन प्लान भी होना चाहिए आपके लक्ष्य के अकॉर्डिंग। उसके अंदर आपके पास साप्ताहिक प्लान भी होना चाहिए, मासिक प्लान भी होना चाहिए और वार्षिक प्लान भी होना चाहिए, राइट। विक्ट्री अगर आपको रचनी है विजन के साथ, तो ये आपके पास होनी बहुत जरूरी है। और जितने भी सफल लोग हैं उठा करके देख लीजिए कि ये लोग यही चीजों के ऊपर काम करते हैं। उनके पास एक्शन प्लान्स हमेशा होते हैं, एक्शन में ही वो बिलीव करते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं, जैसे विपिन जी ने मेरे को सवाल किया था कि हिरेन भाई आपने कैसे मतलब क्राउन कर लिया, तो मैंने इनको बताया था कि विपिन जी मेरा जब मैंने 5% से शुरू किया था, तो शुरू में सिस्टम क्या है वो मुझे नहीं पता था, कैसे काम करना है वो भी मुझे नहीं पता था। लेकिन अननोइंगली मैं कुछ स्टेप्स सिस्टम के अंदर कर रहा था, और जो कुछ मुझे समझ में आता था उसके अकॉर्डिंग मैं मेरा कैलेंडर यानी कि मेरी मीटिंग्स जो रात को 8 बजे के बाद मैं करता था, वो 7-7 दिन तक की फॉरवर्ड मेरी बुक रहती थी। यानी कि अगर मेरे को किसी को कॉल करना है तो मैं अगले वीक के लिए उनको मीटिंग देता था। जैसे ही मेरा 7 दिन फुल हो जाता था, और जैसे ही एक मीटिंग मान लो मंडे की कंप्लीट हुई, तो मेरा मंडे को अगले मंडे की मीटिंग सेट हो जाती थी। और उस वक्त हम लोग सीएनटी करते थे, और मैं कंटिन्यूस सीएनटी करता था, और रोज रात को मैं करता था। बाय चांस अगर मान लीजिए कि कभी कभार किसी ने मीटिंग कैंसिल कर दी या टाइम पे कोई भी ब्रेकडाउन आ गया, तो वो पूरी रात, यकीन मानिए दोस्तों, वो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। क्यों पता है? क्योंकि मेरा जो टाइम बॉन्डिंग गोल था ना कि 3 से 5 साल में मुझे क्राउन बनना है, और कैसे भी करके मुझे 1 लाख रुपया हासिल करना है वेस्टीज के अंदर से, ऐसी सिक्योरिटी इनकम मुझे हासिल करनी है। तो उस सिक्योरिटी के लिए जब मेरा एक दिन भी बर्बाद होता था ना, तो मुझे रात को नींद नहीं आती। तो आपका विजन ऐसे नहीं आपकी मतलब क्लियर होता है। मतलब आप विजन को पूरा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसको एक्शन मोड में भी लाना होगा। और सिंपल सी बात है कि हमेशा चुनौतियां तो आएगी ही आएगी। जितने भी सफल लोग हैं उठा करके देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या उनके घर में चुनौतियां नहीं आई है, चैलेंजेस नहीं आए? बहुत चैलेंजेस आए। लेकिन जितने भी सफल लोग हैं ना, उन लोगों का एक ही रवैया रहा है, और वो लोग हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। नेगेटिविटी को तो उन्होंने अपने तक छूने तक नहीं दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अब तक के जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने जो सॉल्व किए हैं ना, जब तक मेरा या सामने वाले का रवैया नेगेटिव होता है ना, तब तक वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहता है। लेकिन जैसे ही मेरा और सामने वाले का रवैया पॉजिटिव हो जाता है, तो वहां पर हम लोग विक्ट्री रच देते हैं।
सो हमेशा चुनौतियां तो आती ही रहती है, लेकिन हमारी सोच जो होती है ना, वो हमें सकारात्मक रखनी है। अगर मैं बात करूं कि हमें कंपनी ने इस बार स्कीम दी है, एक स्कीम तो कंप्लीट हो गई, आज उसका लकी ड्रॉ भी हो गया, लेकिन मेरे पिछले एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि कंपनी ने जब भी हमारा जो सेलिब्रेशन आता था, वो सेलिब्रेशन से पहले कंपनी हमेशा हमें रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटी देती है, और उसके अंदर कोई ना कोई स्कीम ला करके देती है। क्यों लाती है पता है? क्योंकि जब सेलिब्रेशन होता है हमारा 2 जून को, तब ऐसी कोई ना कोई एक स्कीम आ जाती है, या ऐसी कोई ना कोई एक फायदे वाला आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाता है कि आपने अगर टीम बिल्डिंग के ऊपर काम किया है, तो वो जब वो स्कीम आएगी, उसको आपको हासिल करने में या अचीव करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। पिछली ट्रिप्स याद करिए, आपको गोवा ट्रिप दी थी, तब क्या था? टीम बिल्डिंग कि आप अगर 6 विर्थ नहीं है तो 6 विर्थ कंप्लीट करिए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर है या फिर गोल्ड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर है, तो आप अपनी 6 विर्थ को एक्टिव करिए, ताकि हम जो जून में रखेंगे उसका फायदा आपको मिलेगा। और उसके बाद कौन सी आ गई थी, आपने सबको पता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस बार भी कंपनी ने आपको जो स्कीम दी है, फास्ट स्टार्ट 8%, 4 लोगों को आप फोस्टर आईडी के साथ, अगर 4 लोगों को आपकी टीम के अंदर से फास्ट स्टार्ट 8% करते हैं, तो आपको आपकी चुनिंदा प्लेस के ऊपर, यानी कि कंपनी जो हमें 5 या 7 जो भी प्लेस बताएगी, उसमें से आप चूज कर सकते हैं और वहां पर आप घूमने जा सकते हैं। ये घूमने का तो एक बहाना है, लेकिन आप एक टीम बिल्ड करते हैं, और टीम बिल्ड जब आपकी हो जाती है, तो अगले महीने में क्या आने वाला है वो किसी को कुछ नहीं पता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चुनौतियों से डरना नहीं है, निरंतर सफलता के लिए आपको काम करना है, और खुद को प्रेरित, कहते हैं ना सेल्फ मोटिवेशन, आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता है। अगर हर्षल जी है या विपन जी है या मैं या फिर कोई और लीडर आकर के भी अगर आपको मोटिवेट कर देंगे ना, तो एक चीज समझ के चलिए कि आपका मोटिवेशन का गुब्बारा 3 दिन तक रहेगा और फिर वापस आप वहीं हो जाओगे। मुझे एक ही चीज मोटिवेट कर दी, मेरे परिवार की सिक्योरिटी। जब भी कोई मना कर देता था, जब भी कोई मेरे ऊपर हंसता था, जब भी कोई मेरे बेइज्जती कर देता था, लेकिन मैं उस सारी चुनौती हो या जो भी मेरा था, वो सारा चीज साइड में, बस मुझे 6 लोगों को सफल करना है, और 6 लोगों को सफल करूंगा तो मेरा परिवार सिक्योर हो जाएगा। एक ही उद्देश्य, और सेल्फ मोटिवेशन। मुझे आज तक कोई मोटिवेट करने नहीं आया है। जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूं, मैं बाली सर की वीडियो सुनता हूं, भले ही 2007 में बनी है, मैं सुन लेता हूं हाउ टू स्टार्ट एट वेस्टीज, और ज्यादातर अभी तो यही सुन रहा हूं, क्योंकि ब्रोंज के बाद मैं हाउ टू बिल्ड अ न्यू नेटवर्क, मैं वही बाली सर का ज्यादा से ज्यादा वीडियोस में देखता हूं और सेल्फ मोटिवेट रहता हूं। सो दोस्तों, तो आप सेल्फ बिल्डिंग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी। अल्टीमेट गोल आपका, पहला गोल होना चाहिए क्राउन, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार आपने कर लिया। अब आपका एक ही गोल होना चाहिए कि मुझे पहला गोल क्राउन है, दूसरा गोल मेरा यूसीडी, और तीसरा डीयूसीडी। उसके बाद आपको वीएमसीएम मेंबर बनाए, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर मैं टॉप लीडरशिप हूं, तो 3 गोल आपके होने चाहिए। लेवल आपका अभी क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोग वही हो जिन्होंने लेवल हासिल नहीं किया, आपने अपनी लेवल हासिल, बस फर्क तो हमारा, राइट। सो एक अच्छी टीम बनानी है, और टीम बिल्डिंग के ऊपर हमें काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अंदर, कहते हैं ना कि आप एक अच्छे लीडर, तो हमेशा आप पॉजिटिव, और आपकी टीम को एक सही दिशा आपका काम है। नेतृत्व आपको, लीडरशिप आपको लेनी होगी, आपको कोई लेने नहीं आए। अगर मैं
अगर मैं विपिन शर्मा सर को सवाल करूंगा तो उनका भी मुझे जवाब पता है, और अगर ये दोनों लोग मुझे भी पूछेंगे तो उन लोगों को भी मेरा जवाब पता है कि हमने लीडरशिप छीनी हुई है, हमें किसी ने दी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है, मेरा अपलाइन की नहीं है। सो एक आपके अंदर वो लीडरशिप जो स्किल नहीं है, तो आपको क्या करना है? एक अच्छे मेंटोर को अपॉइंट करना है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं पता है? मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि मेंटोर को चुन तो लेते हैं, लेकिन मेंटोर का यूज एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी का मतलब पता है? अपलाइन के साथ, मेंटोर के साथ बैठ लिए, बातचीत कर ली, प्लानिंग कर ली, लेकिन बाद में काम तो मैं मेरे तरीके से ही करूंगा। सो दोस्तों, इससे आपका ना ग्रोथ होगा, ना आपकी टीम का ग्रोथ होगा। मैंने कुछ ऐसे भी फॉलोअर्स देखे हैं कि एक ही मेंटोर को चुनते हैं और एक ही मेंटोर को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, तो मैं किस मेंटोर के पास जाऊंगा? जो सही में 1 लाख कमा रहा है उसी को मैं फॉलो करूंगा, या 2 लाख 5 लाख कमा रहा है उसी को मैं फॉलो करूंगा? अगर कोई 20-25 हजार कमा रहा है उसको अगर मैं फॉलो करूंगा, तो गलती उस मेंटोर की है या मेरी है? मेरी है, क्योंकि मुझे जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने मेंटोर नहीं चुना। मैंने तो ये भी देखा है माय डियर फ्रेंड्स कि कई बार हमारा ग्रोथ क्यों रुक जाता है पता है? हम मेंटोर भी चेंज करते रहते हैं। जब ग्रोथ नहीं होता है ना, तो हम मेंटरशिप को चेंज कर देते हैं कि इस मेंटोर के साथ तो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, चल दूसरे मेंटोर के पास चला जाता हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जाइए, आपकी चॉइस है। एलओएस के अंदर आप बालीसर तक जा सकते हैं, लेकिन एक चीज को समझिए कि मेंटोर चुनते वक्त मेंटोर वो होता है जो आपको गाइड भी करता है और आपके साथ मिल करके काम भी करता है। केवल गाइड करने वाला मेंटोर आपको बता देगा, डिजाइन बता देगा, लेकिन काम आप कर लोगे। जब जरूरत पड़ेगी वो आपके साथ खड़ा भी रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी एक ऐसा मेंटोर बनना है, राइट? और छोटी छोटी सफलता जो भी आपकी आती है उसको आपको क्या करना है? एंजॉय करना है, जश्न मनाइए। जो भी सफलता, अगर मान लीजिए कि मेरा स्टार डायरेक्टर का लेवल है और मेरा मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मेरा इस महीना को मेरा अगर मैंने टारगेट लिया कि मुझे स्टार डायरेक्टर को मेंटेन करना है, तो जैसे ही आपका स्टार डायरेक्टर मेंटेन होता है तो आप कुछ ना कुछ जश्न मनाइए, परिवार के साथ जश्न मनाइए, क्योंकि आपने ही वो अचीव किया है, आपने आपकी मेहनत से ही आपने किया है। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे मेंटोर बने, आपने अपनी टीम को निर्देश किया, आपने अपनी टीम के साथ मिलकर के काम किया, तब जाकर के वापस आपकी टीम के अंदर 3 या 5 या 10 लोग, जो भी एक एलओएस के अंदर आपके 4-5 लोग हो गए, दूसरे एलओएस के अंदर आपका 3 लोग हो गए, और तीसरे एलओएस के अंदर आपका 1-2 लोग हो गए, तो आप ही ने वो स्टार डायरेक्टर अचीव किया है। तो उसका जश्न भी आपको मनाना है और आपको अपने परिवार के साथ जश्न मनाना है। मुझे आज भी याद है जब मैं स्टार डायरेक्टर बना था, और स्टार डायरेक्टर तक मेरे परिवार के अंदर किसी को भी भरोसा नहीं था। मेरे ब्रदर ले लो या फिर मेरे जो भी, उन लोगों को ऐसा लगता था कि यार इतना अच्छा बिजनेस है, ये कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं स्टार बना तो मैंने पूरे परिवार को, हम 3 भाई है, हम 3 भाई और पूरे परिवार को मैंने इकट्ठा किया, और वहां पर मैंने वो डिक्लेयर किया कि मैं स्टार डायरेक्टर बन गया, और मैंने 3 महीना मेरे स्टार डायरेक्टर लेवल को मेंटेन भी कर लिया। अब अगले महीने से मेरा कार फंड भी आना शुरू हो जाएगा। अब तक मेरा ट्रैवल फंड आ रहा था, उससे मैंने एक ट्रिप ली थी, अब मेरा कार फंड भी आना शुरू हो जाएगा, तो अब मेरे को अलग से कार के पैसे भी मिलेंगे। और तब जाकर के मेरे घर के लोगों को भरोसा आया कि मैं राइट ट्रैक पे हूं। सो दोस्तों, ये आपको सेलिब्रेट भी करना है
राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको विक्ट्री रचनी है तो सफल लोगों की जो आदतें है ना, उसको अपनाइए। सफल व्यक्ति का चेहरा देख करके आप सफल नहीं हो सकते, राइट? कोई लीडर अगर स्मार्ट दिखता है तो आपको लगता है कि मैं भी मतलब उसको फॉलो करूंगा तो मैं लीडर बन जाऊंगा या फिर मैं सफल हो जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। उसकी जो आदतें है, उनकी काम करने की आदत है, उनकी बातचीत करने की आदत है, उनकी जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि उनकी टाइम पंक्चुअलिटी, उनकी वर्क इंटीग्रिटी, उनकी काम करने की जो तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि कोई सफल व्यक्ति है जो हर महीने अपनी टीम को लेकर के चलता है, काउंसलिंग करता है, तो क्या वो हर महीने उनको कॉल करके बुलाता है कि आपकी काउंसलिंग के लिए आपका टाइम हो गया, आप आ जाइए, राइट? तो ये सारी चीजें सफल बनाती है। सो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अब तक मैंने बहुत सारे लोग देखे हमारी टीम के अंदर। अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में करीबन हमारी टीम के अंदर डबल पीवी आने के बाद 200 लोग ने अपने लेवल को चेंज किए। और हमने अप्रैल के अंदर यानी कि पिछले महीने में बड़े हॉल, सेमिनार हॉल करके 180 लोगों का रिकॉग्निशन किया। और इसके अंदर एक डीसीडी निकले, एक यूसीडी निकले, 7 क्राउन्स निकले, डायमंड्स निकले, स्टार निकले और ब्रोंज, सिल्वर, स्टार, सॉरी गोल्ड की तो मतलब हमें गिनती करनी मुश्किल हो गई थी। और ये 170 लोग, यानी कि केवल सूरत की बात कर रहा हूं मैं, बाहर गांव के लोग नहीं इसमें आते हैं, राइट? और ये तभी पॉसिबल हुआ दोस्तों कि जो लीडर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो एक खुद मेंटोर बने, उन्होंने अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वहां पर उन लोगों ने सेम डुप्लीकेशंस किया। और वहां पर वो काम करते करते नीचे के लोगों के लेवल के लीडर्स को माइंडसेट किया, तो उन लोगों ने भी उन्हीं का डुप्लीकेशन करके करते आज इतने सारे अचीवर्स निकाल दिए। और यकीन मानिए दोस्तों, पीवी डबल थे लेकिन पे आउट उन लोगों ने अपने लेवल किए, पिछले पे आउट को भी क्रॉस किया। यानी कि डबल पीवी के अंदर पे आउट डाउन जाता है, लेकिन डबल पीवी के अंदर उन लोगों ने जो पिछले पे आउट थे वो भी क्रॉस कर दिए। सो दोस्तों, ये सफल लोगों की मैंने बात बताई कि सफल लोगों का काम करने का तरीका ये होता है। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर एक थोड़ा लेवल का ईगो आ जाता है। मैंने वो भी देखा है कि इंसान के अंदर जब लेवल का ईगो आ जाता है ना, तो वो खुद काम करने के लिए नहीं निकलता है। अब तो टीम बन गई है ना, टीम काम करेगी। जैसे अगर मान लो हमारे ने नीचे ब्रॉन्ज बना दिया, अब तो उनकी जवाबदारी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मानता हूं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो हमें खुद उनके साथ मिल करके काम करके उनको कैसे स्टार बनाए, उनको कैसे क्राउन बनाए, उसके ऊपर भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज मैटर करती है। आज हम कोई ट्रेनिंग देने नहीं आए हैं, लेकिन विपिन जी ने बताया कि आपने इतने सारे लोगों को, अचीवर्स को निकाले, ये किया वो किया, तो आप थोड़ा हमें बताइए कि आपने ऐसा क्या काम किया। तो मैं बताऊंगा कि मैंने अकेले ने काम नहीं किया, पूरी टीम ने काम किया दोस्तों। क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी ले लो या फिर कोई भी टीम ले लो, कोई लीडर अकेला पूरी टीम को या पूरे हैंडल नहीं कर सकता है। पूरी टीम जब टीम वर्क से काम करती है ना, तो वहां पर विक्ट्री रची जाती है। और जो आपके मेंटोर का विजन है ना, वही विजन आपका होना चाहिए। अगर आपका मेंटोर ये बोलता है कि आप क्राउन बनोगे, तो आपको उनके ऊपर फेथ रखना है और उनको ये बोलना है कि आप मुझे बताओ कि क्राउन मुझे बनना है, मुझे क्या करना है, जब मेरे को आपकी जरूरत रहेगी मैं आपको बुलाऊंगा, राइट? सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है विपिन जी, वो मैंने आपसे शेयर किया, जो आपने बताया। अगर ज्यादा टाइम ले लिया तो सॉरी, बट लगा कि अगर किंग्स सारे बैठे हैं तो सारे के सारे यार लोग हिरन हमसे हिरन शुरू करें।
एरन और भाई, एरन भाई आपने बहुत कम टाइम लिया है, मैं चाह रहा हूँ कि 10 मिनट और लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुराक मिल रही है, मैं आपको मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू रखिए। नो प्रॉब्लम हर्षल भाई, और हम लोग कोई बात नहीं, आगे भी है। आपने बहुत सारे टॉपिक टच किए हैं, आपके पास बहुत सारा, मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं। आपने इसमें मेंटरशिप को टच कर दिया, आपने वर्क एथिक को टच कर दिया, आपने अपनी सेलिब्रेट कैसे किया, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस की भाई, जब आप स्टार डायरेक्टर गए तो कैसे अपने परिवार को आपने बुलाया, राइट, और उनको सेलिब्रेट किया। फिर आपने बोला कि स्टार डायरेक्टर आप गए हैं तो लक से नहीं जा सकते, रियली अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर भी मैं मानूंगा लक से जा सकते हैं। मैंने एक सफल आदमी को सुना था, उसने कहा था कि लक तो ये है कि हम वेस्टिज में आ गए, आगे तो काम है। किस्मत तो ये है कि हम वेस्टिज में आ गए, आगे तो काम है। वेस्टिज में आ कैसे गए, वेस्टिज हमारे तक पहुंच गया, राइट। तो और एक और चीज आपने बहुत बड़ी चीज बोली हिरन भाई, कि माइंड सेट में सिर्फ केवल विजय रहती थी, कि मुझे 6 लोगों को आगे बढ़ाना है और अपने फैमिली को सिक्योर करना है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब हमने शुरू किया तो क्या उस टाइम भी ऐसे ट्रिप मिलते थे कि भाई 4 लोगों को फास्ट एंड निकालो और ट्रिप कर लो? हाँ जी हर्षल भाई, आपसे भी मैं सर जी, इनपुट चाहूंगा। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर मतलब पता नहीं, शायद मिले होते तो हम लोग 2-3 साल में डीओसीडी हो जाते। हर्षल जी 10,000 वीव पे तो ब्रोंज था। यस। और सीएनसी में थी भी नहीं, हाँ कंसिस्टेंसी कहाँ थी ऑफर। नहीं थी। तो कई बार सर ये भी फील होता है ना कि चीजें जितनी आसान बना के दी जाती हैं, इंसान उतना ही आलसी भी हो जाता है। आलसी होता है, ट्रू, वेरी ट्रू। इतने इतने प्रोडक्ट, हर्षल भाई जब आपने स्टार्ट किया तो प्रोडक्ट कितने थे? 40 प्रोडक्ट्स थे सर, 40 प्रोडक्ट्स। क्या वहां पे ऑफिस होता था कि जहाँ पे आप मीटिंग कर पाए या कुछ ऐसा? सर मुझे आज भी याद है, एक मेडिकल स्टोर का शॉप होता था, और उस मेडिकल स्टोर के शॉप में सामने मेडिसिन रखी होती थी, पीछे के दरवाजे में वो वेस्टीज के प्रोडक्ट रखा करता था। और हम जब जाते थे तो वो पहले हमसे ऑर्डर फॉर्म भरवा के, फिर बाद में अंदर से दरवाजे से वेस्टीज के प्रोडक्ट ला के देता था, जिसमें कुछ बॉटल्स कम होती थी, तो वो हमें बाद में कलेक्ट करने जाना पड़ता था। ये चैलेंज था। और जब ऑफिस की बात हुई तो हमें 2013-14 में ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में बताया गया कि ऑफिस हम नागपुर में खोलेंगे। वो सुनने में हमें बहुत अच्छा लगा कि नागपुर ऑफिस खुलेगा, बट वो 2014 छोड़िए, 2019 तक, 21 तक नागपुर में ऑफिस नहीं था। तो बिना ऑफिस के हमने 7 साल 8 साल काम किया। सर सूरत में आज भी नहीं है, हाँ। सूरत में आज भी नहीं है? बिल्कुल आज। नहीं है। अच्छा, कंपनी ब्रांच का ऑफिस कोई भी नहीं ब्रांच है? ऑफिस नहीं है, यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें मीटिंग करनी होती है, हमें खुद हॉल अरेंज करना पड़ता है। यस। तभी सूरत तो में कोई अचीवमेंट हो रही है, कंपनी की तभी ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कंपनी वाले का बिल्कुल फोकस जरूर है कि यहाँ पर सीएनटी महीने में, हर महीने में वो लोग एक देते हैं। और हमारे जो ब्यूटी ट्रेनर है आरती, उनका भी फोकस यहाँ पर है कि सूरत के अंदर हर महीने वो ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल के अंदर हमने जो रिकॉग्निशन किया, वो हम सारे के सारे लीडरों ने कंट्रीब्यूट किया और उस बड़े हॉल को रखा, सेमिनार हॉल को, और फिर वहां पर हमने रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्निशन किया सबका। ये कारण निकल के आ रहे हैं जिसके कारण अचीवमेंट हो रही है, क्योंकि पेन लेना सीखा है। वो कहते हैं ना, एक बार हम गांव में रहते थे तो हिरण भाई वहां पे ना जो दरवाजे होते थे ना, दरवाजे के पीछे कई बार वो मिट्टी लग जाती थी, मिट्टी इकट्ठी हो जाती थी, तो उसमें लार्वा निकलता था, हम्म। राइट। और लार्वा निकलता था तो हमें, हम उस मिट्टी को देखते रहते थे, तो हम क्या करते थे कि हम पेचकस लेके ना हम उस लार्वे को देखते थे कि यार इसको कितना पेन हो रही है, हम इसको निकाल देते हैं यार, इसकी जिंदगी बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगा ये। और हम उस मिट्टी को तोड़ देते थे और वो लार्वा गिर के मर जाता था। और बाद में साइंटिफिकली हमें ये पता लगा, जब लीडर्स को सुना, कि वो जब लार्वा निकलता था तो उसको, जब वो लाइनें लगती थी, वो क्या कहते हैं, जब उसको पेन होती थी, जब वो मिट्टी का घर्षण उसको लगता था, तो उसकी जो चमड़ी थी वो हटती थी, तो वहां से उसके पंख निकलते थे और वो उड़ते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आप, मतलब इतना, ये तो आज मुझे पता लगा कि वहां पे ऑफिस भी नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल तो भी नहीं। बहुत बड़ी बात है, राइट। हर्षल भाई जब आपने पहली बार 1 लाख को टच किया तो क्या एक्साइटमेंट थी?
तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब 1 लाख तो सोचा ही नहीं था वेस्टीज में आए थे कि 1 लाख रुपए आ सकता है। हम्म। इनिशियल तो लग रहा था कि मतलब 30-40 हज़ार रुपए की इनकम भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता था, कि 30-40 थाउजेंड रुपीज, क्योंकि मेरे फादर, मेरे को अच्छे से याद है, माई फादर स्टार्टेड हिज सैलरी फ्रॉम 900 रुपीज, और जब वेस्टीज आया हमारे पास में तब उनकी सैलरी कुछ 40 थाउजेंड रुपीज हुआ करती थी। तो मतलब उस सैलरी को क्रॉस करना भी एक बहुत बड़ी तब एक टारगेट हुआ करती थी। बट जैसे ही 1 साल भी नहीं, 6 महीने में जब हमने उसको क्रॉस किया ना, तब हमारे दिमाग में एक चीज आ गया कि मैंने कहा यही वो प्लेटफॉर्म है जो मतलब इस जॉब से और बाकी सारी चीजों से निजात दिला सकता है। पर 6 मंथ्स हम लोग लगे रहे, और 6 महीने तक, मुझे आज भी याद है सर, 6 महीने तक हमने 10 हज़ार रुपए से ऊपर का चेक नहीं देखा था। बट वो चेक 7वें महीने का 18, फिर 32, फिर 45, फिर 47, फिर 54, ऐसे बढ़ा। तो पहले 6 महीने का जो पेशेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस में। जब आपने 1 लाख का टच कर लिया तो क्या उसके बाद कभी माइंडसेट डाउन गया आपका? कोई चैलेंज भी आया, कुछ भी आया, ऐसा कुछ? पर 1 लाख के बाद यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये डाउनफॉल तो आज फेस कर रहे हैं। हम हम्म। लोग ये डाउनफॉल 5 6 7 बार फेस कर चुके हैं। सो अब ओके। हमें इसकी आदत पड़ गई है, मतलब अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेक कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, क्योंकि हमको एक चीज क्लियर हो गई है कि जितना नीचे जा रहा है ना उसका 10 गुना ऊपर भी जाएगा। क्योंकि इट इज वेरी सिंपल। मेरा जब चेक 1 लाख रुपए टच किया सर, कुछ मतलब टीमें मेरी जो थी अच्छी खासी टीमें थी, मैं क्राउन क्वालिफाई किया। मेरा एक बंदा कुवैत चला गया, मेरे कुछ लीडर्स जो हैं उन्होंने किसी और कंपनी में शिफ्ट कर लिया, कई लोगों ने जॉब ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे मेरा क्राउन के बाद मेरा स्ट्रक्चर स्टार पे चला गया। मतलब मैं क्राउन था बट फिर मैं स्टार गया, तो मैंने 1 लाख रुपए से डाउनफॉल में 37,000 का भी चेक देखा है, कि 1 लाख से गिर के 37 हज़ार पे भी मैं गया। और उसी साल मैंने उस 37 हज़ार के चेक को 1,41,000 भी किया। तो इट हैपेंस, होता है, बस आपको टिके रहना पड़ेगा। मुझे वो एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि युवराज सिंह के दो स्टेटमेंट है कि आपको अगर मतलब वो कहते हैं ना फेम चाहिए, नाम चाहिए, तो आपको पिच पे टिके रहना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना जब तक आपका बल्ला चल रहा है तब तक आपके ठाट है। आप अगर पेविलियन में बैठे हुए हो और आप ये इमेजिन कर रहे हो कि भाई लोग तालियां बजाएंगे आपके लिए, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। आपको पिच पे तो रहना पड़ेगा और आपको बल्ला चलाना पड़ेगा। तो हर्षल भाई, जब आपके लोग छोड़ के गए, आपका चेक डाउन आ गया, तो क्या आप रात को रुमाल लेके सोए थे कि कुछ रोना, कुछ आंखों में आंसू आ गए थे? ये क्या मतलब, क्या हरकत क्या थी? नहीं माइंड सर, सेट। ये बिल्कुल सही बात है सर, कि देखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो डिमोटिवेशन भी आएगा। हम्म। ऐसा कोई बंदा अगर आपको बोलता है कि भाई मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता, तो शायद वो झूठ बोलता है। हम्म। मेरे को ये फील होता है, क्योंकि कैसा है ना, डिमोटिवेशन इज मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन, ये दोनों चीजें आपके लाइफ का हिस्सा है। ठीक है। जब आपके वो कहते हैं ना कि मतलब युवराज सिंह को जब उसके एक्सपीरियंसेस से मेरे को एक चीज सीखने को मिली, कि जब वो 6 बॉल पे 6 छक्के मार रहा था तब उसे मेंटर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने पीक कॉन्फिडेंस पे था। है ना। तो जब आपका बल्ला चलता है, जब आपके चेक्स बनते हैं, जब आप बहुत मोमेंटम में रहते हैं ना, तब आपको मेंटरशिप का बहुत ज्यादा याद नहीं आती या जरूरत नहीं होती। बट जब आप उसको सबसे ज्यादा मेंटरशिप की जरूरत तब पड़ी जब उसे कैंसर हुआ। तो कैंसर से लड़के फिर वापस आके परफॉर्म करना और लीग खेलना और फिर वापस आईपीएल के अंदर परफॉर्म करना, तब उसे मेंटरशिप की ज्यादा जरूरत पड़ी। तो डीमोटिवेट भी हम होते हैं उस टाइम पे। मेंटरशिप जो अभी हीरेन सर बोल रहे थे, कि आपके लाइफ में कोई ना कोई एक मेंटर आपका बहुत जरूर होना चाहिए। देयर कैन बी मैनी मोर टीचर्स। टीचर हम्म। अनगिनत हो सकते हैं, हम्म। मेंटर एक हम्म। होता है। तो मेंटर और टीचर में यही अंतर होता है। टीचर वो होता है जो आपको हर पड़ाव पे सिखा सकता है या आपको गाइड, मतलब कोई ना कोई लेसन दे सकता है। बट मेंटर आपकी जिंदगी का कोई एक व्यक्ति को आपको चुनना पड़ेगा जिसको आप फॉलो करते हैं, मतलब जो आपको लगता है कि यस ये वो व्यक्ति है जो मेरी लाइफ को एक दिशा दे सकता है। सो माय सक्सेस, मेरे सक्सेस के पीछे एक पर्सन है जो ही इज द मेंटर फॉर मी फॉर एवरीथिंग। मतलब जो भी चीज, मेंटर का मतलब क्या है, जो सर ने सिखाया भी बताया भी, और जो मुझे लगता है 90% लीडर यहाँ नहीं फॉलो करता है। हम्म। मेंटर का मतलब है कि कम्युनिकेशन जो होता है ना वो वाइस वर्सा होता है। हम्म। ठीक है। यहाँ जितने लीडर बैठे हैं ना, ये जब कुछ काम करते हैं ना तो ये मेंटर से डिस्कस नहीं करते, ये काम करते हैं। ठीक है।
बट जब ये नेगेटिव होते हैं या फिर जब गिरते हैं तब आते हैं तब रोते हुए आते हैं लीडर के पास या मेंटर के पास। मेरा कहना है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी चीज है, तो आप वो सारी चीजें मेंटर से डिस्कस करिए ना। क्या होगा कि अगर आप हर काम को मेंटर से डिस्कस करके करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। तो वेन एवर आई डू समथिंग, मैं मेरे फादर से डिस्कस करता हूँ, ही इज माई लाइफ मेंटर। तो मैं जो भी काम करता हूँ तो मैं उनसे पहले डिस्कस करता हूँ कि आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये करने वाला हूँ। तो उनके एंगल से, उनके एक्सपीरियंसेस से मुझे या तो उसमें कोई एडिशन मिलती है, कोई प्लस मिलता है या कोई माइनस मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में कोई एक मेंटर जरूर एक चूज कीजिए, और फिर उसको आपको लाइफ टाइम फॉलो भी करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आज आप थोड़े नीचे जा रहे हैं तो आज आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। सर ने बहुत अच्छा बोला कि लोग टाइम टाइम पे मेंटर भी बदलते रहते हैं। हम्म। ये कोई बात नहीं होती है। मेंटर अगर आप इसको एक दूसरे एग्जांपल से मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। क्या सचिन तेंदुलकर के कोच सचिन तेंदुलकर से ज्यादा महारत हासिल कर पाए? नहीं ना। तो लोग सचिन तेंदुलकर के कोच का शायद नाम आज जानते भी नहीं होंगे, बट सचिन का नाम जानते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंटर चूज करने का मतलब है कि भाई मेंटर जो है वो मतलब कभी अपने मतलब जो स्टूडेंट है उससे बहुत टॉप पे ही रहेगा। मेंटर वो होता है जो आपकी लाइफ का बेहतरी चाहता है, जो आपकी लाइफ को सक्सेस पॉइंट पे देखना चाहता है। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम्म। हिरन भाई आपने अनम्यूट किया, कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं, हर्षल जी ने जो बताया ना वो बहुत ही सही बताया। और देखिए यहाँ पर उसका मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमारी टीम के अंदर सोनल बेन और रतिलाल सलड़िया की मैं बात कर रहा हूं। मैं नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो लोग आज मेरे से एक लेवल ऊपर भी गए हैं और मेरे चेक को भी क्रॉस किया है। हम्म। राइट। और वो हमेशा एक ही बात बताते हैं कि आप ही हमारे मेंटर हो, आप ही हमारे मेंटर हो। हम्म। और इनफैक्ट अभी परसों ही उन्होंने अपने घर का वो वास्तु पूजा भी किया और हमें वहां पर भी बुलाया था। हम लोग वहां पर गए थे। इतने रोए मतलब उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके मतलब कितने सारे मेहमान थे वहां पर। करीबन मैंने नोटिस किया होगा 7 से 8 मिनट तक मेरे को छोड़ा नहीं। वो मेरे को बिल्कुल भिड़ गए और मेरे साथ मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हम गुजराती में बोलते हैं, मेरे से बैठे और गले लगाया और 7 8 मिनट तक रोते रहे बस। हम्म। तो बिल्कुल बहुत हर्षल, बड़ी बात। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, मैंने इसीलिए अनम्यूट किया कि लाइव एग्जांपल है कि मेंटर जरूरी नहीं है कि आप जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया, राइट, कि उसके कोच को कोई नहीं जानता है लेकिन सीखा तो वहीं से वो, लेकिन मेहनत सचिन की थी। हम्म। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमारे टीम के जितने भी लीडर्स यहाँ पर पिछले महीने में या पिछले 2 महीने में जितने भी लोगों ने अचीव किया है ना, हर एक लीडर की खुद की मेहनत है। मेंटर का काम है गाइड करना। राइट। सो बिल्कुल सही बताया हर्षल जी, इसीलिए मैंने अनम्यूट किया सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत जबरदस्त। अभी टाइम हो गया है 9:55 और आज मुझे लग रहा है कि काफी लोगों को कुछ आज जो बातचीत रही है वो एक टेस्ट था कि क्या बातचीत रहा करेगी। ये बहुत सारे टॉपिक निकल के आए हैं। मेंटरशिप एक बहुत बड़ा टॉपिक निकल के आया है, स्ट्रक्चर के ऊपर टॉपिक निकल के आया है, एक्शन कैसे करें वो टॉपिक निकल के आया, सेलिब्रेशन कैसे करें वो टॉपिक निकल के आया, माइंड सेट के ऊपर आप लोगों ने बात की। बहुत सारे टॉपिक आप लोगों ने टच किए आज। राइट। तो मैं चाहूंगा कि आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा और हमें टाइम पे इसको क्लोज भी करना है क्योंकि 1 घंटे के अंदर हम 45 मिनट आर एनफ। 15 दिन में हम लोग बैठा करेंगे और मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर यहाँ पे बैठे हैं आप अपने अपना इन जो भी लीडर हैं उनको कुछ टॉपिक जरूर बताइए कि किस टॉपिक पे आपको चाहिए। यस, हम आपको इन्वॉल्व करेंगे, आपके टॉपिक को लिया जाएगा और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट विल बी किंग मेकर। अल्टीमेटली हमें किंग मेकर, हमें मतलब हमें जहाज को उड़ाना है। और जितने भी किंग मेकर होते हैं वो हमेशा ड्रीमिंग मोड में रहते हैं, ड्रीमिंग मोड में रहते हैं। मैं बिल्कुल। कल भी परसों हमारी बात हुई थी हर्षल जी और हिरन भाई से कि मुझे याद आ रहा है कि मेरा चेक आया 19,000 का और मुझे किसी ने पूछ लिया कि आपका चेक कितना है, मैंने कहा 2 लाख का।
कहता क्या बात कर रहे हो, अभी तो 4 महीने नहीं हुए। मैं क्या 2 लाख का है भाई? कहता दिखा दो। मैंने उसको खोला और दिखा दिया। कहता भाई ये देखो कितने का है। मैं क्या कितने का है? मैं क्या आपको कितने का है? कहता 19,000 का। मैं क्या नहीं 2 लाख का है। मैं अड़ गया उसके सामने। कहता आप देख नहीं रहे और 19,000 का दिखा रहे हो और बोल रहे हो 2 लाख का। मैंने कहा अच्छा इकाई दाई, हमारे गांव में ना इकाई दाई सैकड़ा हजार ऐसे करते थे हम तो। हिंदी गांव के पढ़े हुए हैं भाई। आप हो सकता है बड़े शहर के पढ़े हो, मुझे पता नहीं। राइट, उसमें क्या होता है मुझे आज पता नहीं है। इकाई दाई करते थे। वो मुझे पागल समझे कि यार ये तो पागल है, 19,000 को 2 लाख बोल रहा है। मैं कहा भाई तेरा तू सिर्फ आंखों से देख रहा है, मैं अपने विजन से देख रहा हूं कि अगर ये 19,000 आ सकता है तो 2 लाख आने वाला है। तो तो लीडर जो भी है ना वो हमेशा ड्रीमिंग मोड में रहता है। एक और इंसिडेंट मैं क्लोज करने से पहले बताना चाहूंगा। हिरन भाई हमने 7वें महीने में, एक्चुअली चौथे महीने में जब मैं वेस्टिज ज्वाइन किया तो चौथे महीने में मेरे पास इटियोस गाड़ी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, 2 बसों के बीच में आ गई और वो खत्म हो गई। और फिर मैंने बाइक से काम शुरू किया। और उस टाइम ऐसा हालत था कि लोन शोन बहुत आ गए थे, कुछ ऐसा झटका लग गया था। तो वो कार भी खत्म हो गई। अब उसके बाद 7वें महीने में मतलब मुझे याद है कि उसी टाइम जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरा दीपक सर से बड़ा लगाव रहा शुरू से ही। दीपक सर को मैंने फोन किया, मैं कहा दीपक सर आज नई गाड़ी लेने का टाइम आ गया। कहते क्या बात होगी? मैं कहा मेरे पास जो गाड़ी थी वो एक्सीडेंट हो गई, खत्म हो गई है। कहते यार तेरी गाड़ी जरूर आएगी, मतलब ड्रीमिंग मोड। और 7वें महीने में हमने ली महिंद्रा की टीयूवी गाड़ी। 7 सीटर थी। मैं इसलिए ली थी कि भाई लोगों को भर भर के मीटिंगों में लेके जाना है, तो 7 सीटर। तो टीयूवी गाड़ी ली। और सर कैन यू बिलीव कि पता नहीं पागलपन था या क्या था, और जब सेलिब्रेशन मीटिंग हुई कि कार ली, तो वहां पे मैंने एक अभिनव को बोल के ऑनलाइन मॉडल मंगवा लिया था ऑडी का। कि जब वहां पे, क्योंकि गाना गाने में मेरा मतलब पैशन है, मैं अच्छा लगता है मुझे ड्रीम बिल्ड करना। तो मैंने वो गाना जो है वो ऑडी का मॉडल लेके, वो आज भी मेरे पास यहीं पे पड़ा है सामने। तो वो मॉडल लेके मैंने गाया था, देखना एक दिन ये कहानी बनेगी तू मेरे सपनों की। मतलब वी वर अचीविंग टीयूवी महिंद्रा की जो 13-14 लाख की थी, बट सेलिब्रेटिंग, मेंटली सेलिब्रेटिंग वाज ऑडी और मर्सिडीज। एंड द टाइम कम और मर्सिडीज हमारे घर में आई, लग्जरी कार आई। मर्सिडीज के स्पेलिंग नहीं आते थे पर होते थे। तो दोस्तों मैं आज इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे बैठने का मतलब ही यही है कि हम भी खुराक लें और आपको भी खुराक मिले। ये माइंड को खुराक देना ही मेन चीज है। जिसका माइंड खुराक ले गया वो उड़ेगा जरूर, वो किंग मेकर जरूर बनेगा। राइट। तो और बहुत सर मैं सारी थोड़ा बातें हैं। थोड़ा ऐड करना चाहूंगा विपिन जी यस कि यस यहाँ यस। पर जितने भी किंग मेकर्स हैं हमारे बीच में, हम्म। आप सब लोगों के पास अगर कोई टॉपिक है, आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है, तो आपको भी मौका दिया जाएगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन करने का। बिल्कुल। राइट। बट दैट प्रेजेंटेशन शुड बी फ्रॉम योर हार्ट। या दिस विल नॉट बी ए जस्ट ट्रेनिंग या कुछ ऐसा नहीं, हार्ट से आपकी फीलिंग बीच में आए, क्योंकि हमने किंग मेकर निकालने हैं। फीलिंग मतलब हार्ट टू हार्ट। देखिए मुंह से जो बात होती है वो वोकल होती है, वो माइंड में नहीं। जब हार्ट से हार्ट बात जाती है ना, राइट, जैसे आप देख रहे हैं मैं हिरन भाई और हर्षल भाई बात कर रहा हूं तो दिल से दिल मिल रहा है। मतलब हमें कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई ये नहीं कि मतलब, तो मतलब दिल की बात कुछ और होती है। हिरन भाई एक इसी बात में मेंटर की मेरी बात याद आ गई एक बार। क्योंकि मैं पहले आपको पता है एमवे में रहा हूं और बाद में मैं वेस्टिज में आया। वहां पे मेरे मेंटर थे, अभी वो मेरे रोल मॉडल है। जैसे हर्षल भाई ने बोला कि टीचर एंड मेंटर, राइट। अभी तो मेरे मेंटर यहाँ पे पुनानी जी हैं, बट रोल मॉडल, अब वो मेरे रोल मॉडल में आ गए। उन्होंने क्या बोला, उनका नाम है, अब नाम भी नहीं लेंगे चलो, नहीं तो लोग ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देंगे। सरदार जी हैं वो कहते हैं विपिन, रिलेशन पता कब बनता है? रिलेशन गप्पे मारने से नहीं बनता। कहता रिलेशन जब आप आमने सामने बैठ के या एक थाली में जब खाना खाते हैं, और उस खाना खाने में जब दाल का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा थाली में दोबारा गिरता है, वहां पे बनता है रिलेशन। वहां पे होती है फीलिंग कि भाई ये भी बंदा मेरे जैसा है, मैं भी इस जैसा हूं, अगर ये जीत सकता है तो हम भी जीत सकते हैं। राइट। तो दोस्तों आपने पेलिकन पक्षी का सिद्धांत सुना होगा। पेलिकन को देख के पेलिकन अगर उड़ सकते हैं, तो यहाँ पे जो योद्धा आएंगे, यहाँ पे हम ही नहीं होंगे, बहुत सारे योद्धा आएंगे, याद रखिएगा।
हर स्टार एंड अबव मीटिंग 15 दिन में अगर होती है, अगर आपको मिलती है, अगर आपको मैसेज मिल गया तो रिमाइंडर नहीं जाना चाहिए, आपको वो बुक कर देना, अपनी मीटिंग को पोस्टपोन कर दीजिए। राइट, ये मंडे को रहेगी, 15 दिन के बाद रहेगी, और रियली आप लोग उड़ोगे। रियली फ्यूचर इज सो मच ब्राइट। एक बुक है, उस बुक के बाहर के पेज पे लिखा हुआ था, भविष्य इतना उज्जवल है कि आंखें चुंधिया जाएंगे। दोस्तों ये होने वाला है। वट यू थिंक इट विल बी अचीव। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे हम लोग क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट मिलते हैं एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत के साथ। राइट, बी एक्साइटेड, बी ऑन द टॉप, थिंक फॉर द टॉप, यू विल बी ऑन द टॉप। जो आप सोचोगे वो मिलेगा। लीडर्स की तरह सोचना है, लीडर्स की तरह बिहेव करना है, लीडर्स की तरह ही माइंड सेट रखना है। नो प्रॉब्लम, अप डाउन आएगा, राइट, अप डाउन चलेगा, ये चलता रहेगा, ये लाइफ यही है। लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर आपका माइंड जहां होगा वहीं पे पहुंच जाओगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑन द टॉप। थैंक थैंक यू यू सो हर्षल भाई, मच। थैंक यू थैंक यू किरण वेरी भाई, मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।